बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स की इकसाम, और वो हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। तो शुरू करते हैं जी। मैकेनिकल वेव्स की इकसाम। मीडियम के ज़रात के मोशन के लिहाज से मैकेनिकल वेव्स की दो इकसाम हैं, वो हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। आपको याद होगा जब हमने वेव की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि वेव किसी मीडियम में पैदा शुदा खलल होता है जिसमें मीडियम के पार्टिकल मूव करते हैं। तो ये जो मीडियम के पार्टिकल की मूवमेंट होती है, इसकी बेस पे जो है वो वेव्स की दो इकसाम हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के ज़रात का वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन की सिमत के मतवाज़ी यानी कि पैरेलल हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। मतलब कि मीडियम के ज़रात का वाइब्रेटरी मोशन और वेव की मोशन की सिमत एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अभी थोड़ी देर में हम इसे और क्लैरिफाई करेंगे। तो ये एक स्लिंकी स्प्रिंग आपको दिखाया गया है, ये नीचे डायग्राम में देखिए। ये एक लचकदार स्प्रिंग होता है जो जैसा कि शक्ल में नज़र आ रहा है, इसको स्लिंकी कहते हैं। तो स्लिंकी को आप अपने हाथ से मूव करके अपने हाथ को आगे पीछे लंबाई के रुख अपने हाथ को आगे पीछे मोशन दें। तो जब आप अपने हाथ को आगे पीछे मूव करेंगे तो कुछ इस तरह की सूरत हाल होगी। ये देखिए कि जब आप हाथ को मूव कर रहे हैं तो अब उस मोशन की वजह से क्या हो रहा है कि कुछ जगह पर जो स्प्रिंग के हल्के हैं वो एक दूसरे के करीब करीब हैं, वो कंप्रेस हो गए हैं। ये देखिए, ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये वाला जो एरिया है, इसमें जो स्प्रिंग के हल्के हैं वो एक दूसरे के पास पास आ गए हैं और यहाँ पे दूर दूर हैं। तो जहाँ पे ये पास आए हैं ये है कंप्रेशन, और यहाँ पे ये दूर दूर हुए ये है रेयरफैक्शन। ये देखिए अब ये कंप्रेशन आगे मूव कर रहा है, कंप्रेशन आगे की तरफ मूव कर रहा है, और ये रेयरफैक्शन जो है वो इधर आ गया ना। ये देखिए ये रेयरफैक्शन जहाँ पे स्लिंकी के हल्के एक दूसरे से दूर दूर हैं, और यहाँ पे वो कंप्रेस हो गए, वो कंप्रेशन। तो दो मुतसिल कंप्रेशन, ये देखिए ये एक कंप्रेशन है और ये दूसरा कंप्रेशन है। तो इन दोनों कंप्रेशंस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये कहलाता है वेवलेंथ। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि खलल का एक सिलसिला वेव्स की शक्ल में स्लिंकी के लंबाई की रुख हरकत करता है। तो वेव्स के वो हिस्से जो स्लिंकी के रिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब हैं वो कंप्रेशन कहलाते हैं, और वो हिस्से जहाँ स्लिंकी के छल्ले एक दूसरे से दूर हैं वो रेयरफैक्शन है। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, मतलब बार बार आते हैं। दो मुतवातर कंप्रेशन या रेयरफैक्शंस के दरमियान जो फासला है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। और ऐसी वेव जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पर मुश्तमिल हो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं जी? ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेटरी मोशन वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, उसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेटरी मोशन वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, मुद्दन होता है। वेव मोशन में जब हमने एक्सपेरिमेंट जो पढ़ा था पानी के टब में जो हमने काक रखा था, तो जब हम पेंसिल को ऊपर नीचे मूव करते थे तो वेव्स की डायरेक्शन आगे की तरफ थी और जो काक है उसकी जो मोशन है वो परपेंडिकुलर था, यानी कि वो ऊपर नीचे मूव कर रहा था। तो ऐसी वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में ये थोड़ा सा अब हमने जो स्लिंकी है उसके मोशन के स्टाइल को बदला है। अब हम हाथ को ऊपर नीचे हरकत देंगे। जब आप हाथ को ऊपर नीचे हरकत देंगे तो ये स्लिंकी की ये शक्ल बनेगी। ये देखिए जिस पे ये मैं हाईलाइटर मूव कर रहा हूँ,
तो ये वाली जो शक्ल है, ये वाली, ये स्लिंकी के हलकों की, इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ये परपेंडिकुलर मोशन है, ये देखिए। और ये वाले जो सिरे जो आम नॉर्मल पॉइंट से ऊंचे हैं ट्रांसवर्स वेव में, वो क्रेस्ट कहलाते हैं। ट्रांसवर्स वेव के वो पार्टिकल जो मीडियम से यानी कि नॉर्मल पोजीशन से अबव हूँ, ऊपर वाक़े हूँ, वो क्रेस्ट, और जो नीचे हूँ वो ट्रफ। कहने का मकसद ये है कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो क्रेस्ट और ट्रफ के पैटर्न पर मुश्तमिल होती है। और ट्रांसवर्स वेव में दो मुतसिला जो क्रेस्ट होते हैं उनके दरमियान जो फासला है वो क्या कहलाता है? लैम्डा। तो वो फासला लैम्डा कहलाता है, जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो ये देखिए, तो हम स्लिंकी के ज़रिए ट्रांसवर्स वेव्स भी पैदा कर सकते हैं। तो यही बात बताई गई है कि जब हम स्लिंकी को ऊपर नीचे मूव करेंगे तो क्रेस्ट और ट्रफ पैदा होंगे। तो ये क्रेस्ट की आगे डेफिनेशन है कि ट्रांसफर वेव के वो हिस्से जहाँ मीडियम के ज़रात वस्ती पोजीशन से ऊंचे होते हैं तो वो क्रेस्ट कहलाते हैं, और वो हिस्से जहाँ पे मीडियम के ज़रात वस्ती पोजीशन से नीचे होते हैं वो ट्रफ कहलाते हैं। और दो मुतवातर क्रेस्ट या ट्रफ के जो दरमियान फासला है उसको वेवलेंथ कहते हैं। क्रेस्ट और ट्रफ की मोशन वेव की मोशन की सिमत के अमूदन होती है। क्रेस्ट और ट्रफ जो हैं वो वेव की मोशन के परपेंडिकुलर उनका जो है वो मोशन होता है। लेकिन जी, इसके साथ ही हमारा जो आज का जो लेक्चर था वो फिनिश हुआ। तो मैं थोड़ा सा इसको सम अप कर देता हूँ कि आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मीडियम के पार्टिकल का मोशन वेव के मोशन के पैरेलल होता है। ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के पार्टिकल्स का मोशन वेव की मोशन जो है उसके परपेंडिकुलर होता है। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस पर मुश्तमिल होती है। ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो क्रेस्ट और ट्रफ पर मुश्तमिल होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स दोनों मैकेनिकल वेव्स की इकसाम है। लेकिन जी, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।